हेलो एवरीवन, आज हमारी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे जो कि वृत्त हिमालय के प्रमुख पहाड़ियाँ। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वृत्त हिमालय के प्रमुख दर्रे। यानी पहले हम वृत्त हिमालय के प्रमुख पहाड़ियाँ पढ़ी, अब हम दर्रे पढ़ेंगे, आगे ग्लेशियर, चट्टाने, इन सबको करके हम वृत्त हिमालय का पूरा टॉपिक जो कि पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वृत्त हिमालय के प्रमुख दर्रे पढ़ते हैं। कल हमने वृत्त हिमालय के चट्टाने पढ़ा जो कि हमारा पूरा हो गया। अब हम आज हमारा नया हेडिंग है वृत्त हिमालय के प्रमुख दर्रे। हमारी जो कि पहाड़ियाँ थी वो 14 या 15 थी, इतने ही हमारे ग्लेशियर दर्रे हैं, तो ये ज़्यादा नहीं है, एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। पहला दर्रा है हमारा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा है, ये आपके लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में। तो लद्दाख में दो भागों को बांटते हैं। कौन कौन से? ये जोजिला दर्रा है जो दो क्षेत्रों को जोड़ता है। कौन कौन से? पहला है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब मैंने लेह नाम लिया तो आपको पता होना चाहिए कि लेह जो लद्दाख की कैपिटल है, और ये जो कि शीतकालीन कैपिटल है या ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, ये आपको याद होना चाहिए। आपको याद आ रहा है? अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है तो आप पढ़ाई कर रहे हो, और प्रश्न नहीं उठ रहा तो पढ़ाई तो कर ही रहे हो, लेकिन मन लगा के नहीं कर रहे हो। पहला हो गया हमारा जोजिला दर्रा जो लद्दाख में स्थित है, और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दूसरा दर्रा आता है हमारा बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा। ये किस किस को जोड़ता है? मान लीजिए ये कहाँ पे है? ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ये किस किस को जोड़ता है? ये जोड़ता है श्रीनगर को। अब श्रीनगर किसकी राजधानी है? आपको पता होना चाहिए। ये जोड़ता है श्रीनगर को गिलगित से। अब ये गिलगित कहाँ है? गिलगित पड़ता है आपके पीओके में। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये हमारे दो दर्रे हो गए। बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से। गिलगित कहाँ है? पीओके में। यानी हमारा पहला लद्दाख का दर्रा हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर का दर्रा होगा। अब हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं। वो हम लद्दाख से दर्रे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वह अरुणाचल प्रदेश के हम प्रमुख दर्रे हैं जिसको पढ़ेंगे। तीसरे दर्रे पे आ जाओ जिसका नाम है बड़ा लाचाला दर्रा। आप एक बार इसका नाम सुन रहे हो तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन जब आप बार बार इसका रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में। ये किस किस को जोड़ता है? ये जोड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में ये जोड़ता है लेह को मंडी से। लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है। मंडी कहाँ पड़ता है? मंडी पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में, यानी एचपी में। इन दोनों को जोड़ता है। यानी ये जो बड़ा लाचाला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में, और ये लेह को मंडी से जोड़ता है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का पहला दर्रा होगा। एक बड़ा लाचाला की एक बात हो रही है कि इस बड़ा लाचाला के दर्रे के समीप से एक नदी निकलती है, दो नदी निकलती हैं जिसका नाम है चंद्र व भागा, जो कि आपस में मिलने के पश्चात ये चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। तो आप लिख लो। और चंद्रभागा को जम्मू कश्मीर में चेनाब के नाम से जाना जाता है। तो हम आगे नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम चेनाब नदी को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार सिर्फ ये लाइन लिख लो कि बड़ा लाचाला के दर्रे के समीप से चंद्रभागा नदी निकलती है,
और इसे चेनाब, जम्मू कश्मीर में चेनाब के नाम से जाना जाता है। लिख लो। इसके पास से जो कि चंद्रभागा नदी निकलती है, चंद्रभागा नदी निकलती है, जिसे जम्मू कश्मीर में चेनाब के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारी यानी बड़ा लाचाला की एक हमने नई बात और पढ़ी, यानी एक ज़्यादा बात पढ़ी। अब हमारा हिमाचल प्रदेश का दूसरा दर्रा आता है। पहला बड़ा लाचाला व दूसरा आता है सिपकिल्ला दर्रा। तो हेडिंग डालो। 3 दर्रे हो गए हमारे। चौथा दर्रा हेडिंग डालो बड़ा लाचाला। ये थोड़ा मिट नहीं रहा है एकदम। अब अगली हेडिंग डालो 4 नंबर की सिपकिल्ला दर्रा। ये भी हिमाचल प्रदेश में, ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल का क्या नाम है? शिमला को चीन में स्थित तिब्बत से जोड़ता है। यानी तिब्बत है जो चीन में है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये हो गया हमारा सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? सिपकिल्ला दर्रा जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में, और ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये हमारी एक बात हो गई। अब इसकी एक नई बात लिखो तो लिख लो कि सिपकिल्ला दर्रे से होकर भारत में सतलज नदी है वो प्रवेश करती है। यानी भारत जो कि कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है, और ये सिपकिल्ला दर्रे से होकर आती है भारत में। सिपकिल्ला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो एक नई लाइन लिख लो कि सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। आपको उतनी दूर दिखाई तो दे रहा है एकदम पूरा। तो हाँ है, ये हमारा चौथा हो गया सिपकिल्ला दर्रा। अब लिखो आप सिपकिल्ला दर्रा चौथा दर्रा है हमारा, और ये सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। अब हमारा छठा दर्रा आता है, पांचवा। कुछ दर्रे ऐसे जिसका आपको सिर्फ नाम याद रखना है। अगला दर्रा है थागला दर्रा, जो कि आपके उत्तराखंड में है। 5 नंबर हो गया थागला। 6 नंबर हो गया मुलिंगला दर्रा, ये भी उत्तराखंड में है। 7 नंबर हो गया थागला मुलिंगला मानला दर्रा, ये भी उत्तराखंड में है। थागला मुलिंगला मानला ये सब उत्तराखंड में है। यानी हमारे 7 दर्रे हो गए। पहले दर्रे का क्या नाम था? जोजिला बुर्जिल दर्रा, और 3 नंबर पे हमने पढ़ा था बड़ा लाचाला। 4 नंबर पे सिपकिल्ला और थागला मुलिंगला मानला, ये सब आपके उत्तराखंड में स्थित है। ये इतने सारे हैं वो उत्तराखंड में ही स्थित है। 7 हो गए हमारे। अब 8वां लिखो आप। 8वां दर्रा लिखो मानला नितिनला, ये भी उत्तराखंड में ही है। थागला मानला नितिला। और 9 नंबर पे है लिपुलेख दर्रा।
ये भी उत्तराखंड में है। ये हमारे कुछ, आपको ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं, यानी आपके इतने दर्रे हैं कि सिर्फ नाम याद रखने हैं। एक, यानी ये हमारे जितने भी उत्तराखंड के 5 हो गए। एक और लिख लो, 10 नंबर लिख लो, कुंगरी बिंगरी दर्रा, ये भी उत्तराखंड का ही है। तो ये हमारे उत्तराखंड के टोटल 6 दर्रे हो गए। एक बार रिवाइज करो, थागला दर्रा, मुनिंगला, मानला और नितिलना, लिपुले, कुंगरी बिंगरी। जब आपका इसका बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार आप नाम सुनते हो तो आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएंगे। तो ये हमारे उत्तराखंड के कुछ दर्रे हो गए। अब हम पढ़ते हैं सिक्किम के कुछ दर्रे। ये इतने ज़्यादा नहीं है, हमारे पहाड़ियाँ थी लगभग उतने ही हैं। हमने उत्तराखंड के दर्रे पढ़ ले। अब हमारे 10 दर्रे हो गए, 11वां दर्रा लिखो। अब हम सिक्किम के दर्रे पढ़ रहे हैं, तो अगला लिखो नाथुला दर्रा। ये सिक्किम में। ये किससे किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है तिब्बत की राजधानी जिलेप्ला से, यानी सिक्किम की राजधानी गंगटोक को और जिलेप्ला है जो कि आपके तिब्बत की कैपिटल है। तो आप कोष्टक में लिख लो, गंगटोक को तिब्बत से जोड़ता है, ये दर्रा वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत व चाइना के मध्य जो व्यापार होता है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। यानी कि एक लाइन और लिख लो कि भारत व चाइना के मध्य व्यापार इसी दर्रे से होता है। चाइना के मध्य व्यापार इसी दर्रे से होता है, तो ये हमारा नाथुला दर्रा एक बार रिवाइज कीजिए। ये सिक्किम में है, ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक को और तिब्बत की राजधानी जिलेप्ला से जोड़ता है। तो ये हमारा हो गया नाथुला दर्रा। अब हम अगला दर्रा देखते हैं, यानी 12वां दर्रा है हमारा। 12वां नाथुला के बाद जिलेप्ला। वहां पे तिब्बत की राजधानी आपकी होगी लहासा। सॉरी ये मैंने लहासा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये आपका जिलेप्ला दर्रा था, मैंने अगले दर्रे का नाम लिख दिया। ये आपके तिब्बत की राजधानी लहासा है। अगला होगा जिलेप्ला। ये दर्रे कुछ अजीब से। जिलेप्ला दर्रा ये भी आपका सिक्किम में ही है। ये किसको जोड़ता है? ये तिब्बत की राजधानी लहासा को कालिम्पोंग के साथ जोड़ता है। ये कालिम्पोंग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिमी बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में। पश्चिमी बंगाल से जोड़ता है। अब ये हो गए हमारा जिलेप्ला दर्रा तिब्बत की राजधानी लहासा को कालिम्पोंग से जोड़ता है। कालिम्पोंग पश्चिमी बंगाल में। और इसकी एक लाइन और है कि ये चुंबी घाटी में स्थित है,
चुंबी घाटी में स्थित है। तो ये हो गया हमारा जिलेपला दर्रा। जिलेपला दर्रा का एक बार रिवाइज कीजिए कि ये सिक्किम में है और ये तिब्बत की राजधानी ल्हासा को कालिम्पोंग से जोड़ता है और ये चुंबी घाटी में स्थित है। इससे ऊपर वाला फिर से रिवाइज कीजिए, सिक्किम के दोनों दर्रे आप रिवाइज कीजिए। नाथुला दर्रा जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है और इसी के मध्य भारत व चीन के मध्य व्यापार इसी दर्रे से होता है। जिलेपला दर्रा एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, ये सिक्किम में है, ये ल्हासा को कालिम्पोंग से जोड़ता है। तो ये थे हमारे दो जो कि सिक्किम के दर्रे। अगले दर्रे हैं जो हम सिक्किम के आगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हम पढ़ेंगे। तो चलो, यानी सिक्किम के भी 2 थे, हिमाचल प्रदेश के भी 2 थे, लेकिन उत्तराखंड के 6 थे, लद्दाख का 1 था, जम्मू कश्मीर का भी 1 था। अब हम पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के। 12 दर्रे हो गए हमारा। बारह दर्रे हो गए। 13वां लिखो। 13वां दर्रा है हमारा बोमडिल्ला दर्रा। कुछ नहीं है, बस इसके नाम याद रखने हैं। 13 है आपका बोमडिल्ला दर्रा। ये कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अगला 14वां सेनला दर्रा। ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में। यानी आपके अरुणाचल प्रदेश के जो कि दर्रे हैं वो कौन कौन से? पहला है बोमडिल्ला दर्रा, दूसरा सेनला दर्रा, और आगे एक और लिखो बूमला दर्रा। ये सेनला दर्रा और सेनला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बूमला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में। यानी आपके अरुणाचल प्रदेश के 3 जो कि है कौन कौन सा? सेनला, बूमला, बोमडिल्ला। ये आपके अरुणाचल प्रदेश के 3 जो कि ये दर्रे हैं। तो हमने पहला दर्रा लद्दाख का पढ़ा जिसका नाम था जिला दर्रा, दूसरा जम्मू कश्मीर का जिसका नाम था बुर्जिंग दर्रा, और हिमाचल प्रदेश के 2 पढ़े, बड़ा लाचला और सिपकिल्ला, और उत्तराखंड के हमने 6 दर्रे पढ़े। उसका क्या क्या नाम था एक बार रिवाइज करो। लिपुले, कुंगरी बिंगरी, नाथुला दर्रा, नाथपा जाकरी, और अरुणाचल प्रदेश के आपके 3 दर्रे थे। कौन कौन से? सेनला, बूमडिल्ला और बूमला दर्रा। ये आपके अरुणाचल प्रदेश के थे। तो ये आपके हो गए टोटल दर्रे। कौन से? वृत्त हिमालय के प्रमुख दर्रे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, यानी क्लास लंबी हो गई होगी, और आज की क्लास में हम सिर्फ दर्रे पढ़ेंगे। हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपकी मतलब कि गोल हो जाएगी। तो आज की क्लास काफ़ी है इतनी। और अगर आपका ये दर्रे वाला टॉपिक पूरा हो गया तो आपकी ये क्विज है जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है, आप वहाँ से टेलीग्राम पर जा सकते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी RRB NTPC का सिलेबस कवर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।